सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK इंस्टीट्यूट मधेपुरा में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए आज जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का दूसरा सीरीज मैंने लाया है और आई होप आपको ये सीरीज पसंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका गारंटी है कि आपको जो है ना इस वीडियो के थ्रू जो है आपको वो 1 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किसे 5 जून 2024 को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत गौरव पुरस्कार से 5 जून 2024 को आपको बोला जा रहा है किसको सम्मानित किया गया, ये बोला जा रहा है। किशोर कुणाल, बिंदेश्वरी पाठक, अशोक कुमार विश्वास, अतुल प्रसाद, ठीक है। तो भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? किशोर कुणाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने किशोर कुणाल के बारे में न्यूज में काफी बार देखा होगा। अगर आप लोग जो है न्यूज देखते होंगे या फिर पटना के बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, महावीर मंदिर, पटना का जो पटना जंक्शन पे महावीर मंदिर है उसके ये सचिव हैं। कौन? किशोर कुणाल। इनको अभी हाल ही में 5 जून 2023 को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 5 जून 2024 को, ठीक है, याद रखिएगा। और काफी फेमस पर्सनालिटी है। कोविड के टाइम भी इन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया हुआ था, ठीक है। अपना कई सारा ट्रस्ट भी चलाते हैं। तो याद रखिएगा, किशोर कुणाल, भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है। बिंदेश्वरी पाठक की मैं बात करूं तो देखिए, इनको अभी हाल ही में जो है ना, मैंने पिछला लेक्चर में बताया हुआ था, पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में बिंदेश्वरी पाठक को। ये जो है सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर है। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं कौन? आपके बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा, सुलभ शौचालय। तो ये सुलभ शौचालय के फाउंडर हैं बिंदेश्वरी पाठक। उनको पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में, जो कि बिहार के हैं, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार को जो है केंद्रीय करों के रूप में कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका क्या? 1,02,737 करोड़ हिस्सेदारी के रूप में आपका बिहार को मिला है, ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए, थर्ड नंबर देखिए, सॉरी, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का, ठीक है, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का जो चयन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम्स के लिए। बिहार की ही रहने वाली है जिनका नाम है अंशु कुमारी, ठीक है। इनका चयन नासा के लिए हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है। तो इनका चयन जो है नासा के लिए हुआ है। ये किस जिले की है? सिवान जिले की रहने वाली है अंशु कुमारी। अगर मैं नासा की बात करूं गाइज, तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
नासा का आपका स्थापना कब हुआ है? आपका 1958 में। मुख्यालय कहाँ पे है गाइस? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नासा के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? बिल नेल्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और देखिए नासा का ही एक सहभागी कंपनी है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। नाम है आपका स्पेस एक्स, जो कि जिसका स्थापना आपका 2002 में एलन मस्क के द्वारा किया गया था। तो ये नासा का ही आपका सहभागी कंपनी है स्पेस एक्स, जिसका स्थापना 2002 में हुआ था। 4 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? ठीक है, तो बिहार के किस जिले में राज्य के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ये आपका कहाँ पे किया गया है भाई? वानिकी कॉलेज, याद रखिएगा, मुंगेर। ठीक है, देश का पहला है, देश का दूसरा है और राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। ठीक है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया? मुंगेर में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, और दरभंगा में मैंने बताया हुआ था ना, फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र स्थापित किया जा रहा है। फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र। ठीक है, कहाँ पे? आपका दरभंगा में। और दरभंगा में आपका दूसरा एम्स भी स्थापित किया जाने वाला है। समस्तीपुर से कौन बिलोंग करते हैं? मैंने पिछला वीडियो में बताया हुआ था, जिनको मरणोपरांत अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ पे हुआ है? समस्तीपुर जिला से, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में जो है ना दक्ष बनाने के लिए, ठीक है, प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा, ठीक है, और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में जो है आपका किसकी स्थापना की जाएगी? बोला जा रहा है बाल आंगन, समृद्धि गृह, बाल वाटिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या होगा गाइस? तो बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में जो है आपका बाल वाटिका का स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल वाटिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अभी हाल ही में जो है ना ये तो किया गया है, इसके अलावा भी हाल ही में मिशन दक्ष, जो कि बिहार का ही है योजना, इसमें जो है आपका कमजोर छात्रों को जो है ना ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है मिशन दक्ष योजना बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है, उसको भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को आपका फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो आयोजित हुआ है आपका क्या? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023। कहाँ पे हुआ भाई? नई दिल्ली में। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन उससे जो है ना आपका एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन बना लेता है। एक क्वेश्चन से आपका 2-3 टाइप का क्वेश्चन बना देगा और आप लोग जाएंगे और बोलेंगे मैम तो इसलिए मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन इसलिए कई बार जो है ना क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी होता है,
उससे भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है ना फसल उत्पादन में बिहार को मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली भंडार संयंत्र स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली संयंत्र आपका स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भाई कहाँ पे? लखीसराय में। ठीक है, तो लखीसराय जिले में देश का सबसे बड़ा आपका सोलर बिजली संयंत्र आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। सी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा। नीति आयोग को आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, रैंकिंग 2023 में बिहार के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है रैंकिंग है, उसके द्वारा आपका बिहार के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ये बोला जा रहा है। तो वह जिला कौन सा है भाई? जमुई। जमुई जिला को देश में जो है दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस नीति आयोग की। और बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पे, सॉरी योजना आयोग के स्थान पे इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था चुनाव सॉरी योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था लेकिन योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में। उपाध्यक्ष कौन है भाई? सुमन के बेरी, सॉरी सुमन के बेरी, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, सॉरी सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन अभी आप लोग जो है ना इसको स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन दक्ष का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए आ गया ये क्वेश्चन, मिशन दक्ष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संरचना। तो देखिए मिशन दक्ष का जो संबंध है ना ये किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, कमजोर छात्रों के लिए है। और ये जो है ना कक्षा 3 से लेके 8 तक के छात्रों को इसमें ट्यूशन पढ़ाना है। कक्षा 3 से लेके 8 तक के छात्रों को इसमें जो है ना क्या करना है? ट्यूशन पढ़ाना है मिशन दक्ष योजना के तहत जो कमजोर छात्र हैं।
और लगभग 25 लाख जो है आपका कमजोर छात्रों को इसमें चयन किया गया है, जिसको अभी मिशन लक्ष्य योजना के तहत उन पे विशेष ध्यान देके ट्यूशन उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिहार सरकार का ये योजना काफी ज्यादा अभी चर्चा में है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। और पिछला बार ये बीपीएससी टीचर में आपका आ चुका है, आगामी एग्जाम्स में भी पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो आप लोग जो है ना बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, ज्यादातर लोग तो ऐसे देखते हैं टिक कर देंगे नीतीश कुमार, लेकिन यहीं पे आप लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो यही ना हाल होगा, एग्जाम्स में जाके जरा बिहार का कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा या फिर राज्यपाल करेगा। अब इसमें देखेगा कि तो सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इसमें से कोई ना कोई तो ज्यादातर नीतीश कुमार को मारेगा। कोई सोचता भी नहीं होगा कि द्रौपदी मुर्मू की होगी या फिर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब भाई? लॉन्चिंग का डेट सहित आपको पूछ सकता है, 18 अक्टूबर 2023। ठीक है, और ये कब से कब तक का इसका योजना है? 2023 से लेके 28 तक। ठीक है, ये बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है। देखिए चौथा कृषि रोड मैप में क्या होगा, इसमें जो है ना बहुत सारा चीज, जैसे कि जो फेमस उद्योग है उन पे जो है ना विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि कुक्कुट पालन हो गया, ठीक है, फल का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, ठीक है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सभी चीजों पे जो है ना आपका ध्यान दिया जाएगा चौथा कृषि रोड मैप के तहत। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, समाधान यात्रा नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था ना, ये भी याद रखिएगा। समाधान यात्रा कहाँ से? आपका पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में जातीय आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए जातीय आधारित जनगणना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण का जातीय जनगणना की शुरुआत हुई। तो जी भाई बिल्कुल सही है, जातीय जनगणना का जो पहला चरण है ना 7 जनवरी 2023 से ही शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है जातीय जनगणना कराने वाला बिहार जो है कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। तो जी भाई बिल्कुल, कर्नाटक जो है पहला राज्य है जातीय जनगणना कराने वाला, दूसरा कौन है? बिहार। और बिहार के बाद जो है जातीय जनगणना कौन कराने वाला था? उड़ीसा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राजस्थान भी कराने वाला था, जैसे न्यूज में आया हुआ था, देखिए क्या होता है, राजस्थान भी आपका जातीय जनगणना कराने वाला है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरेश्वर गांव से की। बिल्कुल सही है भाई, तो जातीय जनगणना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से किया? वैशाली के हरेश्वर गांव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी ये सारा सही है। अब देखिए ये सारे फैक्ट को जो है ना आपको एक एक तोड़ के याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जातीय जनगणना का पहला चरण का शुरुआत कब हुआ? 7 जनवरी 2023 से। जातीय जनगणना कराने वाला बिहार दूसरा राज्य है, पहला है आपका कर्नाटक। ठीक है, जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा से किया? वैशाली के हरेश्वर गांव से। ठीक है, अब एक चीज जो फन फैक्ट के रूप में मैं भी आपको बताने वाली हूँ, जातीय जनगणना है ना, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो जातियों में परसेंटेज या फिर संख्या किस जाति की है, तो बिहार में सबसे ज्यादा कौन है? यादव। ठीक है, तो यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है बिहार में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये फैन फैक्ट के रूप में मैंने ऐसे ही आपको बताया है। अब जो भी यादव होंगे वो ज्यादा उछलेंगे नहीं। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन में, ठीक है, वर्ष 2023-24 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम्स के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन में वर्ष 2023-24 में कौन सा जिला जो है आपका शीर्ष पर रहा है? तो मैंने बताया हुआ है ईख उत्पादन में कौन है आपका, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। मखाना महोत्सव पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर। तो देखिए मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पटना में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा पटना में बागवानी महोत्सव, सरस मेला, सरस मेला का आयोजन भी किया गया है। मखाना मेला, सरस मेला, बागवानी महोत्सव, ये सभी का आयोजन किया गया है। ठीक है, और मैं क्या बोलूं, और भी पूर्वी चंपारण के बारे में मैंने बताया था एक चीज, क्या विराट रामायण मंदिर स्थापित किए जा रहे कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। और इसी में आपका विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। ठीक है, और एक चीज और देखिए, बक्सर में काला नमक चावल की खेती शुरू की गई है। काला नमक चावल, ठीक है, और काला नमक चावल की जो खेती है, इसको जीआई टैग काला नमक चावल को दिया गया था, जो कि सिद्धार्थनगर यूपी का था, फेमस था काला नमक चावल। ठीक है, और उसको देखते हुए जो है बक्सर में ये खेती स्टार्ट की गई है, काला नमक चावल की, बक्सर में। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरस मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गया, पटना, भागलपुर, जमुई। तो जो तो पटना से होगा वो ऐसे ही बता देगा चुटकी में कि जो पटना में स्टूडेंट रह के तैयारी करते हैं कि सरस मेला का आयोजन भाई कहाँ पे किया गया, तो तुरंत मार देगा पटना में किया गया। जब सरस मेला यहाँ पे लगा था तो लोग जो है ना, मतलब घूमने के लिए जाते थे हमेशा। बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें जो है ना सरस मेला में आई हुई थी व्यवसाय के लिए, जो कि मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती है। वैसा वैसा जो है यहाँ पे चीजें आया हुआ था सरस मेला में। तो ये सरस मेला जो है व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपका ये शुरू किया गया था। कहाँ पे? पटना में। ये ठंडे के दिनों में आपका ये मेला लगा हुआ था। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, एक मलमास मेला भी जो कि राजगीर में लगता है, मलमास मेला राजगीर में। ठीक है, सॉरी राजगीर। ठीक है, बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, बर्ड फेस्टिवल जमुई में। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो ये पटना में कौन कौन सा बागवानी महोत्सव, मखाना महोत्सव, ये हुआ है आपका पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मार्च 2024 को किया। ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या है भाई? नीम की शहद, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1 मार्च 2024 को किया गया। तो ये पुस्तक है डॉक्टर राजवर्धन आजाद का। ठीक है,
ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन है भाई? तो इनका नाम है नंद किशोर यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं कौन है आपके? नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और बिहार विधानसभा चुनाव आप सभी को पता है ना 2025 में है, और उसके लिए एक ट्रांसजेंडर को जो है ना चुनाव आयोग की तरफ से स्टेट आइकॉन बनाया गया है, नाम है मोनिका दास। 17, बिहार की किस व्यवसाय या मॉडल को पूरे देश में शुरू किया गया जाएगा? ठीक है, तो बिहार का ऐसा कौन सा व्यवस्था है या फिर मॉडल है जिसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा? पालना घर, दीदी की रसोई, मौसम पूर्वानुमान मॉडल। तो बिहार का है आपका मौसम पूर्वानुमान मॉडल, इसको नीतीश मॉडल भी नाम दिया गया है। ठीक है, इसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इसके अलावा आपका बिहार का योजना जीविका दीदी, ठीक है, उसके अलावा आप मिशन दक्ष ये सारा योजना याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना ये सभी बिहार का है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, ठीक है, ये सारे योजना को आप लोग याद रखिएगा। कन्या उत्थान योजना, तो ये भी आपका बिहार का है। कन्या उत्थान योजना लगभग सारी लेडीज को पता है, सारी वीमेन को पता है, क्योंकि कन्या उत्थान योजना के तहत ही तो आपकी राशि प्रदान की जाती है लड़कियों को। 10,000 मैट्रिक पास करने के बाद, 15,000 इंटर पास करने के बाद, सॉरी 25,000 इंटर पास करने के बाद, और ग्रेजुएशन को 50,000 कन्या उत्थान योजना के तहत। सोचिए कि लड़कियों को कितना ज्यादा फायदा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने आपका गोल्डन वीजा दिया है? ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को यूएई गवर्नमेंट ने आपका गोल्डन वीजा दिया है? नीतीश कुमार, आनंद कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। तो आपको लगता है कि यूएई सरकार ने किसको दिया है? नीतीश कुमार को दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, ना ही तेजस्वी यादव डिजर्व करते हैं, ना ही चिराग पासवान डिजर्व करते हैं। भाई कौन डिजर्व करते हैं? तो ये करते हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी। ठीक है, चोर लोग नेता लोग डिजर्व थोड़े ना करेगा, नेता चोर चोर मौसेरा भाई होता है। ठीक है, तो आनंद कुमार ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, सुपर 30 के संस्थापक जिनको यूएई गवर्नमेंट ने आपका गोल्डन वीजा का अवार्ड दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यूएई से करंट का क्वेश्चन भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, अभी यूएई जो है ना विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित करने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित करेगा। ठीक है, उसके अलावा उड़ान टैक्सी का इसने सफल परीक्षण किया है। उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए ये उड़ान टैक्सी का भी किया है। साथ में विश्व भारत के बाहर पहला हिंदू बीएपीएस मंदिर स्थापित किया गया यूएई में। भारत के बाहर पहला हिंदू बीएपीएस मंदिर भी स्थापित किया गया है, जो कि अक्षरधाम मंदिर स्थापित करेगा। कहाँ पे? तो ये यूएई में। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसके अलावा
तो याद रखिएगा, भारत के बाहर पहला आईआईटी दुबई में स्थापित किया गया। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस आईआईटी नई दिल्ली ने स्थापित किया है। कहाँ पे? दुबई में, ठीक है, जो कि यूएई में पड़ता है। तो ये सारे ये सारे जो है ना जो फैक्ट है ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है दुबई ने। इसके अलावा इजराइल भी कर चुका है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। तो बिहार के अभी तक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले हो जाएंगे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, दूसरे, ऐसा नहीं है, क्रम वाइज नहीं है गाइस, नाम मैं जो है ना लिख रही हूँ कि वो उन व्यक्तियों को दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, और अभी तो हाल ही में आपको एक चीज एक को दिया गया है, आपको नाम याद होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और 5वें व्यक्ति अभी जो कि हाल ही में 2024 में दिया गया है, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर। तो वो 5 व्यक्ति हैं जिनको आपकी भारत रत्न दिया गया है। बिहार के ऐसे 5 व्यक्ति को, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक बोला जाता है, एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक, ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और भारत रत्न की शुरुआत आप सभी को पता होगा 1954 से हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में घड़ियाल और कछुआ, ठीक है, के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो बिहार में जो है भाई पहला घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र जो है ये किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा भाई? तो अमेरिका की सहायता से आपका स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अमेरिका की मैं बात करूं तो याद रखिएगा अमेरिका से भी करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में ही स्थापित की जाएगी। प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाएगी? यूएसए में, ठीक है। उसके अलावा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है यूएसए का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार, ठीक है, पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे? ठीक है, तो भारत में पहली बार जो है पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन बना है गाइज? तो ये बिहार, अपना बिहार बना है पेइंग गेस्ट हब, ठीक है। बनाएगा कौन? बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा बिहार भी किसी से कम नहीं है भाई, एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिहार में ही आप सभी को पता हो ना कि विश्व की सबसे लंबी सैन मुद्रा
वाली गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पे? तो ये की जाएगी आपका बोध गया में। तो किया जा चुका है। विश्व की सबसे लंबी शयन मुद्रा विश्व की सबसे लंबी शयन मुद्रा वाली प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बिहार में। ठीक है, बिहार के बोध गया में। और एग्रीकल्चर में बेस्ट अवार्ड का जो है, एग्रीकल्चर बेस्ट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? बिहार को। एग्रीकल्चर में बेस्ट अवार्ड, जो कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया? बिहार को। ठीक है, याद रखिए। और बिहार के 2 पर्यटन को जो है ना बेस्ट हेरिटेज साइट का भी अवार्ड दिया गया है, राजगीर और नालंदा को, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाईस नंबर देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार क्या है भाई? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार बजट का जो आकार है वो कितना है? 2,78,725.72 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में आपका राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने आपका 2 स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है क्या आपका? तो खेलो इंडिया जूनियर महिला, ठीक है, जो कि तैराकी प्रतियोगिता में बोला जा रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने आपका स्वर्ण पदक जीता है? खुशी कुमारी, लावण्य सिंह, आशा कुमारी या फिर कात्यायनी सिंह। तो जिनका नाम है कात्यायनी सिंह, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये कहाँ की है? आपकी बिहार की रहने वाली हैं, और ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ खेलो इंडिया जूनियर में जीता है। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है कात्यायनी सिंह ने। ठीक है, तैराकी में। कौन से खेल में? तैराकी में। तो देखिए क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को भी पढ़ना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य की किस कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य की किस आपका कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 से के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? वो कंपनी बताना है, बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेडिवाइजर नहीं है, मेडिवाइजर है। ठीक है, मेडिवाइजर। इस कंपनी को जो है आपका बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2024। ठीक है, अगर स्टार्टअप दिवस की मैं बात करूं, कब मनाया जाता है आपका? 16 जनवरी को सबसे पहला बार मनाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 16 जनवरी 2016 को इसका स्टार्टिंग हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है कि बिहार के किस जिले में आपका फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक है, दरभंगा में आपका फल और सब्जी निर्यात केंद्र आपका बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। दूसरा एम्स भी आपका दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी मैं बात करूं
तो पटना में आप सभी को पता है ना कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा बापू टावर, इस बार आपका बागवानी महोत्सव, मखाना महोत्सव, सरस मेला, ये सभी का आयोजन आपका कहाँ पे हुआ है? पटना में। ठीक है, तो गाइज आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे ना, तो पढ़ाई में और भी जो है ना, टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।